हेलो फ्रेंड्स। आज जो है वो मार्केट जो है वो करेक्शंस क्या क्या हुआ है मार्केट में जो है वो उसके बारे में जो है वो एक डिटेल में जानेंगे कि बीएसई जो है वो सेंसेक्स जो है आज करेक्शन देखने को मिला। लगातार जो है वो कल भी काफ़ी वोलाटाइल था मार्केट जो है वो, उसके बाद रिकवर कर गया, लेकिन आज जो है वो -53 500 से अधिक पॉइंट की जो है वो गिरावट जो है वो मार्केट में जो है वो देखने को मिली है। ठीक है ना, जो करेक्ट नहीं हुआ है शुरू से ही जो है आज मार्केट जो है वो वीक लग रहा था। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो मार्केट जो है वो 1600 माइनस जो है वो 500 पॉइंट से जो है वो गिरावट जो है वो उसमें जो है वो कंटिन्यू जो है वो मेंटेन है। ठीक है। एंड निफ्टी 50 में जो है वो -167 से जो है वो इसका जो है वो पॉइंट से जो है वो नीचे जो है वो जो है 2600 से नीचे जो है वो 2500 900 के आसपास जो है 25,900 के आसपास जो है वो क्लोजिंग जो है वो इसका रहा है आज जो है वो। तो क्या क्या मेन कारण थे जो है आज एशियन मार्केट भी पूरा जो है वो वीक था। चाहे वो निक्की 700 पॉइंट से जो है वो कुछ था, है ना। चाइना का जो है था वो भी 390। तो पूरा एशियन मार्केट ही आज ग्लोबल जो है वो मार्केट भी काफ़ी वीक था आज टुडे। तो इसके बाद जो है वो क्या क्या कारण है बेसिकली, और इंडियन जो रुपीज़ है वो एक जो डॉलर जो है वो एक डॉलर जो है वो 91 के आसपास जो है वो आसपास जो है वो हो गया वर्सेस डॉलर। तो उससे जो है वो बेसिकली डिप्रिशिएट होते जा रहा है इंडियन करेंसी है, और आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया कि 92 भी जा सकता है। तो शार्प डिक्लाइनिंग इन इंडियन रुपीज़ वाज एक्सपेक्टेड, है ना। ट्रेड डिफिशिएट हो गया है टू 5 मंथ लो जो है वो। बट क्योंकि एफआईआई का सेलिंग जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो, है ना, यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू है, तो वहाँ पे जो है एक वीक सेंटीमेंट जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, ये है ना। एंड जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स ने भी ये बताया। तो एफआईआई का जो आउटफ्लो है वो कंटिन्यूसली जो है वो इन दिसंबर में जो है वो है ना। नेट एफआईआई का मंडे में जो है कल की बात है 1464 का सेलिंग किया। एंड ओवरऑल मंथली जो है वो 21,000 से ज़्यादा का जो है ये माल बेच चुके हैं। ठीक है ना। तो डेटा जो है वो दिखा रहा है कि ये जो है एफ आई आई हैव बीन परसेंटेड सेलर इन इंडियन मार्केट जुलाई 2025 से। तो नेट जो इक्विटी में जो है वो 1,70,000 से भी ज़्यादा का जो है वो सेलिंग जो है वो कर चुके हैं जो है वो। और दूसरा जो है अनसर्टेनिटी जो है अराउंड इंडिया और यूएस डील का जो है वो कंटिन्यू है, इंडिकेटिंग द ये जो है वो लॉन्ग और जो है वो डिले हो सकता है। तो इंडिया और यूएस जो है होपिंग टू फाइनलाइज द फ्रेमवर्क, बट ये अभी कुछ श्योर नहीं है इसमें जो है वो, है ना। एंड वी एशियन मार्केट्स आर सीइंग ट्रेडिंग विद लॉसेस इन रन टू द यूएस जॉब डेटा हो गया, स्ट्रॉन्गर जापानीज येन हो गया, है ना। हैंग सेंग जो है वो क्रैक्ड अप 2%, जापान निक्की जो है वो का वो 1.6% हो गया, ताइवान और संघाई का जो है वो कंपोजिट वेयर ऑल्सो डाउन 1%। तो फोकस इज ऑन द अपकमिंग बैंक ऑन द जापान का जो है वो पॉलिसी जो है वो डिसीजन आला है। तो ओवरऑल ग्लोबल क्यू हो गया, रुपी का डिप्रिशिएशन हो गया, और मेजर जो है वो एफआईआई का जो सेलिंग है कंटिन्यू है फ्रॉम जुलाई 2025 से, जो है 1,70,000 करोड़ से भी ज़्यादा की जो है वो सेलिंग हो चुकी। तो इन सब के कारण कहीं ना कहीं जो मार्केट को कहीं से ट्रिगर नहीं मिल रहा है आगे जाने के लिए। एंड वो 25,000 और के आसपास और 26,000 की रेंज में जो है वो ऑलमोस्ट जो है कंसोलिडेशन फेज में जो है वो मूव कर रहा है। जो मेजर जो है वो लॉसेस जो है वो देख सकते हैं कि गेनर जो थे आज जो है वो कौन से सेक्टर जो थे इसमें जो है आज सेक्टर में जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल, आजकल आज की डेट में जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो, प्राइवेट बैंक जो है काफ़ी करेक्शन हुआ। एक्सिस बैंक का जो मैनेजमेंट है बोला कि एनआईएम जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो बैंक का मेन जो रहता है वो जो है उसमें काफ़ी प्रेशर है और काफ़ी उसमें जो है वो गिरावट आ सकती है। तो उसके कारण जो बैंकिंग के स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट मिली है ना। आईटी में देख सकते हैं, मेटल में देख सकते हैं, पीएसयू बैंक में, सारे सेक्टर्स में जो है वो रेड में। ओनली जो है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है वो पॉजिटिव में जो है वो बंद हुआ है जो है वो। टॉप जो है इसमें देख सकते हैं कि जो है मेन जो जो गेनर्स हैं, टॉप गेनर्स जो है वो किर्लोस्कर जो है वो 8% के आसपास जो है हुआ नज़ारा जो है वो। थायरो केयर ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई जो है वो। एल एन टी फूड्स है, फैक्ट है, ये सारे जो है आज के जो है वो टॉप गेनर्स से थे, है ना। टॉप जो लूजर्स जो थे वो जो है ओला इलेक्ट्रिक जो है अगेन जो है वीकनेस है इसमें जो है वो सेल्स आ नहीं रहा है क्वार्टरली जो है, और एथर एनर्जी और ये सब जो है मार्केट शेयर गेन रहे हैं। पॉलिसी बाजार जो है वो आज जो है वो इंश्योरेंस जो का बिल जो है वो लोकसभा में जो है वो जो है वो
लोकसभा में जो आ गया है, तो वो वहाँ के कारण जो है वो ट्रांसफार्मर का है, एक्सिस बैंक का मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है वो वीक गाइडेंस दिया है, उसके कारण जो इटरनल का जो है वो रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड होने के कारण हुआ है। तो इस तरीके से स्विगी हो गया, एल्कार्गो हो गया, है ना, और रैपिडो का नेक्स्ट वीक जो है वो आईपीओ आने वाला है। तो यहाँ पे जो है मार्केट में जो है वो काफ़ी जो है वो गिरावट है। वॉल्यूम में देख सकते हैं, तो वॉल्यूम में जो है इसलिए देखना जरूरी है कहाँ पे जो है वॉल्यूम आ रहा है। टीटीएमएल में जो है वो 5% के साथ 52% जो है वो जो है एक अच्छी जो है वो जो है वो गेन देखने को मिला है। किर्लोस्कर में काफ़ी जो है वो 35 टाइम्स जो है वो गेन देखने को मिला है, फैक्ट है ना। चंबल फर्टिलाइजर, ये जो है बजट के आसपास जो है जितनी भी जो कंपनी है, फर्टिलाइजर है, फैक्ट है, ये सब जो है क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है, कुछ पॉलिसी ड्रिवन रहता है, तो ये सब में जो है वो मिला है इन लोगों में, ठीक है ना। सो नेक्स्ट जो है वो देखेंगे कि मीसो का जो शेयर है वो रैली कर गया है 74% फ्रॉम द आईपीओ प्राइस इन 5 सेशन, है ना। मार्केट कैप जो है वो 14,000 करोड़ जो है वो बढ़ गया है डेब्यूट से। द कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 73,000 करोड़ से जो है वो ज़्यादा का हो गया है, ठीक है ना। तो मीसो का जो शेयर है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, ठीक है। मार्केट अभी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट जो है वो 87,000 करोड़ के आसपास हो गया। तो जिन्होंने को भी लिस्ट में जो है ये शेयर मिला है, उनके लिए एक अच्छा जो है वो आईपीओ जो है वो साबित हो रहा है। शक्ति पंप जो है वो शेयर जो है वो गवर्नमेंट के जो है सोलर पंप वाली कंपनी है, तो ये काफ़ी जो है वो 45% इन 4 सेशन, रिकॉर्ड लो जो है, एक समय में काफ़ी लो चला गया था। तो कंपनी को काफ़ी सारे जो है ऑर्डर जो है सोलर का जो है वो मिल रहा है, और बजट के आसपास हो सकता है गवर्नमेंट जो है सोलर सेक्टर में कुछ और जो है वो है। तो जस्ट 1 मंथ पहले जो है ये सारे सोलर सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर, रेलवे है, ये सारे स्टॉक जो है मूव करने लगते हैं, बट यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ता है। 3-4 सेशन में ही 40% का जो है वो गेन आ गया। तो बेसिकली जो है इसका जो बेसिकली कंपनी को जो है वो टोटल वैल्यू जो कुछ ऑर्डर मिला है 443 करोड़ का जो है वो ऑर्डर मिला है डोमेस्टिक महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पंपिंग सिस्टम के लिए। उसके बाद जो है वो झारखंड में जो है वो 23 करोड़ का। तो काफ़ी सारे जो है इनको जो ऑर्डर जो है वो प्रधानमंत्री कुसुम जो ये जो है ना सोलर योजना है उसमें जो है काफ़ी इनको ऑर्डर मिला है। तो उसके कारण जो है वो इनको जो है काफ़ी जो है इसमें प्राइस में जो है अप्रिशिएशन देखने को जो है वो मिल रहा है। एक्सिस बैंक का जो डाउन 5% एज मैनेजमेंट सीज जो है वो एनआईएम जो है प्रेशर इन Q3 एज वेल। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में काफ़ी प्रेशर देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी इसलिए जो है वो 0.7, अदर बैंक में भी जो है वो काफ़ी जो है वो प्रेशर देखने को मिला, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी ट्रेडेड नियर द 59 के जो है वो गिरावट के साथ जो है वो, ठीक है। फर्टिलाइजर स्टॉक सर्च हो गया क्योंकि बजट के आसपास जो है सप्लाई इन रबी सीजन, तो फैक्ट हो गया, पारादीप पासपोर्ट हो गया। तो ये सारे जो स्टॉक जो है वो 7% से अधिक की जो है वो इसमें जो है वो इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो बम्पर जो है जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो डिक्लेयर किया कि यूरिया का जो है रबी सीजन के लिए अवेलेबल है स्टॉक जो है। सो देयर आर, इसलिए जो है स्टॉक जो है वो काफ़ी भाग भाग गया इसमें, ठीक है ना। जेप्टो का जो है नेक्स्ट वीक जो है वो 500 मिलियन जो है डॉलर का जो है आईपीओ नेक्स्ट वीक आने वाला है। 10 मिनट डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। ऑफरिंग एक्सपेक्टेड इंक्लूड अ फ्रेश इशू एज वेल एज सेकेंडरी शेयर सेल बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर। तो ओएफएस आने वाला है विद प्रोसीड्स, है ना। ईयर मार्क एक्सपेंशन के लिए हो गया। तो दो चीजें से हो गया, या तो फ्रेश इशू भी करने वाली है कंपनी, और जो एग्जिस्टिंग शेयर है वो भी एग्जिट लेने वाले हैं, मतलब ओएफएस भी होने वाला है। तो 500 मिलियन का इनका टारगेट है, ठीक है ना। वेदांता का न्यूज आया कि उनका जो वेदांता का जो अप्रूव हो गया है डिमर्जर जो है प्लान है, तो वो शेयर जो है वो 4% का जो है बढ़ गया। डिमर्जर वाज प्रपोज टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, इंप्रूव मैनेजमेंट फोकस एंड अनलॉक द शेयर होल्डर वैल्यू के लिए जो है वो। तो वेदांता का जो मेजर जो है वो उन्होंने जो है कंपनी का जो स्कीम है कि माइल्स कंपनी ट्रांसफॉर्मेशन इनटू फोकस सेक्टर लीडिंग कंपनी जो है वो। तो वेदांता एल्यूमिनियम है ना, वेदांता एल्यूमिनियम है, वेदांता ऑयल एंड गैस है, वेदांता पावर है। तो ये सब 3-4 जो है कंपनियों में है, एंड वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल। तो ये 4 कंपनी जो है इसमें जो है वो डीमर्जर का प्लान है टू फोकस मोर ऑन दी कोर बिजनेस, ईच जो है इंडिविजुअल जो है वो एंटिटी पे जो है वो, ठीक है। एंड आईसीआईसीआई मैनेजमेंट जो प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट है
वो 17 टाइम्स जो है वो जो है वो इशूज और रोबस्टिक डिमांड क्रॉसिंग 17 टाइम्स जो है वो ग्रे मार्केट में जो है वो 14 से 15% का जो है वो गेन जो है वो देख रहा है। तो कम से कम 345 का पर शेयर जो है वो गेन देखने को मिल सकता है, ऑलमोस्ट जो है 16% के गेन के साथ जो है वो। तो एक अच्छा जो है वो जो है वो है ना, एक अच्छा जो है आईपीओ हो सकता है 15 से 16% का जो है वो, क्योंकि जनरली जो है वो आईसीआई की प्रीवियसली लिस्टेड जितने भी जो कंपनीज हैं उसमें जो है लिस्टिंग के बाद गेन नहीं हुआ था। तो ये हो सकता है कि इसमें एसेट मैनेजमेंट में, क्योंकि स्टेबल अर्निंग है और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एसेसमेंट कंपनी है, तो एक अच्छा गेन देखने को जो है इसमें जो है वो मिल सकता है। सेबी जो पैनल है उन्होंने रिकमेंड किया है कि ईजिंग रूल फॉर द कॉमोडिटिव डेरिवेटिव्स। तो कॉमोडिटिव डेरिवेटिव्स में जो है वो एग्रीकल्चर कॉमोडिटिव रिड्यूसिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसके लिए जो है उन्होंने जो है इजी करने का जो है वो अनाउंसमेंट किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो है वो बैन ऑन डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन 7 एग्रीकल्चर कॉमोडिटी इंक्लूडिंग पैडी हो गया, वीट हो गया, क्रूड palm oil हो गया। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन दिस कॉमोडिटीज क्या हो जाएगा, रिपीटेडली बैंड 2021 से बैन है ना। कंसर्न तो स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी स्पिलिंग ओवर ऑन टू ग्राउंड प्रोसेस एंड दिस वाइडली कंज्यूम्ड, क्योंकि ये बहुत ही वाइडली कंज्यूम कॉमोडिटीज है। तो यहाँ 2021 से जो है इसमें बैन लगा था, तो वहाँ पे जो है सेबी इसमें जो है वो लिफ्ट करने के लिए जो है वो एक जो है यहाँ पे न्यूज़ चल रही है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट कि दिस की कॉमोडिटी हैव नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली बिफोर एंड आफ्टर दी बैन। तो कोई प्राइसिंग में जो है वो बैनिंग से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, तो ये इजी करने वाले हैं। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग हैज लिटिल इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर प्राइसेस, देयरफॉर बैन इज नॉट वारंटेड। तो सेबी मैनेजमेंट हैज concurred this opinion and sources है। The panel is also recommended change to tax law to clarify that define the tax rate of commodity derivative under the GST जो है वो, ठीक है। इंश्योरेंस का जो लोकसभा में भी जो है इंश्योरेंस का जो एफडीआई का बिल है जो है वो पास हो गया है। तो ये जो है इंश्योरेंस का जो है वो फाइनली जो है वो 100% जो एफडीआई का जो बिल था वो भी जो है वो इंश्योरेंस में है। तो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, आज के लिए जो है इवनिंग रैप इतना ही रहेगा, ठीक है।